हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11 एपिसोड 10 बेसिक मैथ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने एपिसोड 9 में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री का हम एक पार्ट कवर अप कर चुके हैं एपिसोड 9 के अंदर। आज अपने स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट, सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का तो पहले आपको एपिसोड 9 समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग आज वाला एपिसोड इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 10 में। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए थे। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूलाज एंड माइनस थीटा को कैसे लिखा जाता है। अब हम कुछ बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है बच्चों वो डिस्कस करते हैं। उसी में सबसे पहले बच्चों जो पोर्शन आता है वो है वैल्यू ऑफ, अगर हम बात करें कि साइन एन पाई एंड कोस एन पाई, इनकी वैल्यूज कैसे लिखी जाती है। यहाँ पे n क्या हो सकता है, n बच्चों कुछ भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू यहाँ पे n हो सकती है। मतलब अगर मेरे को पूछा जाए कि साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 3 पाई क्या होता है, साइन 4 पाई क्या होता है, इस तरह से सेम बच्चों मेरे से पूछा जा सकता है, सेम चीज पूछी जा सकती है। कोस 2 पाई क्या होता है, कोस पाई क्या होता है, कोस 3 पाई क्या होता है। n का मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। n का मतलब 0 अगर हो जाएगा तो उस केस में हमें साइन 0 या क्या मिल जाएगा बच्चों, कोस 0 मिल जाएगा। तो बेसिक सी बात है, हमें साइन n पाई की वैल्यू कैसे निकालनी है। पाई का मतलब समझते हो, पाई का मतलब है 180 डिग्री। पाई का जो एक्चुअल मतलब रहता है हमारे पास वो रहता है 180 डिग्री। तो हमें साइन 2 पाई 3 पाई इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, आओ चेक करते हैं। इसको लर्न करने का एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एक मेथड है। देखिए साइन एन पाई की बच्चों जो वैल्यू पूछी जाएगी हमसे, साइन एन पाई, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब आप कुछ भी लिखो, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब क्या होता है 0 होता है। और कोस एन पाई बच्चों होता है, कोस एन पाई होता है -1 पावर रेज टू एन। अब -1 पावर रेज टू एन का क्या मतलब है, मतलब जैसे मान लो कोस 1 पाई है तो -1 पावर रेज टू 1 -1 आ गया। कोस 2 पाई है -1 पावर रेज टू 2 +1 आ गया। कोस 3 पाई है -1 पावर रेज टू 3 -1 आ गया। कोस 4 पाई है -1 पावर रेज टू 4 +1 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो साइन एन पाई तो फिक्स हो गया कि ये तो क्या रहेगा बच्चों 0, लेकिन कोस एन पाई क्या रहेगा ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक देख सकते हो। अगर बच्चों n इवन है, इवन नंबर है, तो आपका जो कोस एन पाई है बच्चों वो +1 आएगा, +1 आएगा अगर n इवन नंबर है तो, ठीक है। और अगर n जो है बच्चों हमारा ओड है तो कोस n पाई जो आएगा क्या आएगा बच्चों, अगर ओड है तो -1 आ जाएगा। इस तरह अगर इवन है तो क्या आ जाएगा +1, और अगर ओड है तो क्या आ जाएगा -1। सिंपल सी बात है। इस तरह से आप साइन एन पाई और कोस एन पाई की वैल्यू को लर्न कर सकते हो आसानी से। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझ गए बात मेरी। तो ट्रिग्नोमेट्री का 5th प्रॉपर्टी, 5th सेक्शन हमारे पास ये था जो हमने डिस्कस कर लिया। चले आगे। अब देखिए 6th प्रॉपर्टी या 6th डिस्कशन का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या है, इसको आप लोग नोट कर लेना सारा अच्छी तरह से, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो, काफी हेल्पफुल रहेंगे नोट्स आपके लिए। 6th नंबर, अगर आप पीछे रह जाए तो पॉज कीजिए वीडियो को और नोट्स बना लें। 6th नंबर देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं बेसिकली रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन टू डिग्री, या डिग्री को बच्चों रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। ये भी कईयों को इश्यू आ जाता है कि π/6 का मतलब कितने डिग्री है, या 120 डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मान लीजिए आपके पास डिग्री है, मतलब आपको 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मान लो बच्चों आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, आप छोटा सा एक काम करो, आप
पाई बाय 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, पाई बाय 6, लो हो गया कन्वर्ट। मतलब समझ रहे हो मेरा, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 45 को क्या करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 45 और 180 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 4 आ जाएगा। कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही मान लो, अगर हमें मान लो बोला कि 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मैंने क्या करना है, कुछ नहीं, 120 को पाई बाय 180 से बच्चों क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस पे कैंसिल करें, 30 पे कैंसिल करें या 60 पे कैंसिल करें, 60 पे 2 3, तो क्या आ गया बच्चों, 2 पाई बाय 3। गेटिंग माई पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर डिग्री को रेडियन में बदलना कितना आसान है। जैसे मान लीजिए हमें 300 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 300 इंटू पाई बाय 180, 60 पे कैंसिल कर दो, 5 3, तो ये आ गया 5 पाई बाय 3। दैट्स इट, गेटिंग द थिंग्स। मैं कैसे इजीली कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, तो आप आसानी से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक छोटे सा काम करना है, क्या है बच्चों, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, खत्म, गेम ओवर। ओके, चलिए बात समझ आई आपको। अब इसका रिवर्स करना है, इसको नोट कर लेना आराम से पॉज करके। इसका रिवर्स करना है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो तो बहुत ही आसान है। कैसे, मान लो मैंने बोला कि 5 पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करो, 5 पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करो, बहुत आसान है। आप बस पाई की जगह ना 180 डिग्री पुट कर दो, क्या करो, पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दो, गेम ओवर। कितना आ गया, 30, ये आ गया 150 डिग्री। लो क्या किया, पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया, दैट्स इट। जैसे 3 पाई बाय 2 है, पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया, कैंसिल बच्चों, 90, कितना आ गया, 270 डिग्री। कितनी आसानी से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। बहुत इजीली हम इन चीजों को कर सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा 6th नंबर एजेंडा था, 6th नंबर पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो हमने समझना था कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए, समझ गए। अब चलते हैं हम लोग 7th नंबर पॉइंट पर बच्चों, बेसिक वैल्यूज की मैं बात करूंगा कि बेसिक वैल्यूज क्या होती है। 7th नंबर, जहां से जिसकी जरूरत हमें बहुत पढ़ने वाली है, बेसिक वैल्यूज। अब बेसिक वैल्यूज की अगर बात करें, उससे पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, क्योंकि सारी बेसिक वैल्यूज हमें नहीं चेक करनी है, हमें बस 2 बेसिक वैल्यूज चेक करनी है, उसके हिसाब से हम बाकी बेसिक वैल्यूज बना सकते हैं। कौन कौन सी बेसिक वैल्यूज, आपको फॉर्मूले क्या क्या पता होने चाहिए। पहला आपको साइन थीटा पता है, सबको कोस थीटा पता है, अच्छी बात है। फिर आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, आप लिखेंगे टेन थीटा होता है बच्चों साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कोट थीटा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड थीटा क्या होता है, वो होता है बच्चों 1/cos थीटा। और लास्ट आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है 1/sin थीटा। तो मेरे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बड़ा बेसिक है जो हमें 9th क्लास में सिखा दिया जाता है, लेकिन हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब देखो, अगर हमें साइन की वैल्यूज पता है, साइन की वैल्यूज पता है और कोस की वैल्यूज पता है, तो हम बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन और कोस की वैल्यूज पता है तो हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो साइन और कोस की लर्न करेंगे बच्चों। देखिए साइन की अगर मैं बात करता हूँ, साइन थीटा की, तो हमें जो लर्न करनी है वो जो बेसिक जो वैल्यूज हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ये लर्न करनी है, आपने 10th में करी ही होंगी। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों इनको क्या लिख सकते हैं, 0 π/6, अभी मैंने कन्वर्ट करना आपको बताया था, π/180 से मल्टीप्लाई करते ही आपको कन्वर्जन मिल जाएगा, या लिख सकते हैं। ऐसी बच्चों बात कर रहा हूँ कोस की, कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ लर्न किया जाता है, काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, एक साथ लर्न करेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड बच्चों 90 डिग्री, ठीक है।
पाई वाला ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब एक काम करेंगे, यहाँ से वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे। 0 सब में 1/4 ऐड करते चलो, 1/4 ऐड करते चलो करते चलो करते चलो, कर दिया, समझ गए। इधर से उल्टा शुरू करो, ऐसे ही जो ऊपर लिखा उसका जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे कर दिया। अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब आप क्या करो, सबका स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो। जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का रूट 0, 0 का रूट 0। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए। यहाँ पे सॉरी हमें उल्टा लिखना था, मैंने एज इट इज लिख दिया, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखना था, मैंने एज इट इज लिख दिया। 0 यहाँ पे बच्चों 1/4, यहाँ पे 1/2, 3/4, 1, सॉरी ठीक है, उल्टा लिखना था, एज इट इज लिख दिया, उल्टा लिख दिया। अब सबका स्क्वायर रूट, 0 का रूट 0, 1/4, 4 का रूट बच्चों 2। जैसे ही आप रूट लेंगे तो ये क्या बन गया बच्चों 2, रूट 2, रूट 3/2। तो ये आ गई हमारी डिजायर्ड वैल्यू। 0 से शुरू किया, 1/4 ऐड करते गए, फिर सबका हमने क्या कर दिया, फिर सबका हमने रूट ले लिया और हमें फाइनल आंसर वहां पे मिल गया। इसी तरह से यहां भी आप ये कर सकते हैं। तो देखिए रूट 3/2, 1/2, 1/2 एंड बच्चों क्या 0, दैट्स इट। इस तरह से आप ये बेसिक वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। साइन की बेसिक वैल्यूज देखो 0, 1/2, 1/2, रूट 3/2, 1, और कोस की बेसिक वैल्यू 1, रूट 3/2, 1/2, 1/2 एंड 0। तो कितनी आसानी से हम लोग इनको लर्न कर सकते हैं। ये बेसिक वैल्यूज लर्न होने के बाद अब मेरे को नहीं लगता आपको कोई और वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आएगी। tan थीटा कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। कोट थीटा 1/tan थीटा, सेकंड थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन सेकंड थीटा। तो इस तरह से हम बेसिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। इनको आपको लर्न रखना पड़ेगा, बहुत काम के रहते हैं ये बेसिक वैल्यूज, बहुत काम आएंगे आपके बहुत ज्यादा, तो इनको लर्न रखिए। अब मान लीजिए यहां तक तो ठीक है। अब आपसे बोल दिया कि साइन 120 डिग्री कितना होता है, कोस 120 डिग्री कितना होता है, ठीक है, कोस 150 डिग्री कितना होता है, कोस 180 डिग्री कितना होता है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज अगर आपको निकालने को बोला जाए तो बच्चों कैसे करेंगे। इसको करने से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे स्पेशल वैल्यूज की। 8th नंबर हमारा जो रहेगा बच्चों वो रहेगा स्पेशल वैल्यूज, जिनको तो लर्न ही करना पड़ेगा, जिनको कोई इलाज नहीं है। इनको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल रहेगा। बाकी आप जैसे 120, 140, 50 इनको तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल वैल्यूज है, वहां तक जाने से पहले मैं आपको स्पेशल वैल्यूज से पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। कुछ ऐसी स्पेशल वैल्यूज है जो फिजिक्स में बहुत यूज आती हैं, जिनको लर्न करना पड़ेगा। आप रटेंगे उनको। कौन कौन सी बच्चों वैल्यूज है, लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा पूरा चैप्टर है ना लॉज ऑफ मोशन, वो इसी बात पे डिपेंड है, जो मैं अभी स्पेशल वैल्यूज आपको बताने वाला हूं। क्या है वो स्पेशल वैल्यूज, देखो साइन 37, कोस 37, ठीक है, साइन 53, कोस 53, समझ रहे हैं। ये वैल्यूज बहुत काम आएंगी फिजिक्स में आपके, बहुत ज्यादा। इसके अलावा बच्चों tan 37, tan 53 एंड बच्चों लास्ट tan 76 डिग्री। ये वो कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे बहुत काम आएंगी, जो हमें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। साइन 37 सीधा लर्न करेंगे, वैल्यू आपको मैं बताता हूं, वो होता है 3/5। कोस 37 4/5। जो कोस 37 है वही साइन 53 है, और जो साइन 37 है वही कोस 53 है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, 3/5, 4/5, 4/5, 3/5। अब tan 37 साइन 37 बाय कोस 37, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3/4। साइन 37 बाय कोस 37 3/4। tan 53 साइन 53 बाय कोस 53 मतलब 4/3, 4/3। tan 76 ये एक स्पेशल वैल्यू है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आएगी, इसकी वैल्यू होती है 4। तो समझ आया आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोपेगेंडा नंबर 8 आपको समझ आया।
नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे। हमारा बेसिक मैथ्स का जो पोर्शन है वो पूरा हम कवर अप कर लेंगे। कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले भी कवर अप करेंगे, कुछ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया पार्ट इसी चैप्टर का, वेक्टर्स। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए द फिजिक्स बूस्टर, और टेलीग्राम हमारा चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय द फिजिक्स, रीड द फिजिक्स एंड सब्सक्राइब अस एट द फिजिक्स बूस्टर।